बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा वीर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी राज्य में फैलती बुरी ताकतों का प्रभाव। राज्य के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग काला वन कहते थे। वहाँ के पेड़ों में बसने वाली बुरी आत्माओं ने राज्य के चारों ओर अपना आतंक फैला रखा था। कोई भी उनसे लड़ने का साहस नहीं कर पाता था। राजा ने कई योद्धाओं को काले वन की बुरी आत्माओं को खत्म करने भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। आखिरकार एक दिन राज्य के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा से कहा, इस काले वन की बुरी ताकतों को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है, वह है जादुई तलवार। लेकिन उस तलवार को पाना इतना आसान नहीं है। वह तलवार उसी को मिलती है जो दिल से सच्चा और बहादुर हो। राजा प्रताप सिंह ने साधु से पूछा, वह तलवार कहाँ मिलेगी और मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? साधु ने कहा, तुम्हें पूर्व दिशा के पहाड़ों के पार जाना होगा, जहाँ एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर के अंदर वह तलवार छिपी है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने बिना देरी किए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरेंद्र को ये जिम्मेदारी सौंपी। वीरेंद्र साहसी और निडर था। उसने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों की कठिनाइयों के बाद पूर्व दिशा के पहाड़ों के पास उस मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के बाहर एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, सच्चे योद्धा की पहचान उसके दिल की शुद्धता से होती है। वीरेंद्र ने मंदिर के अंदर कदम रखा और पहली परीक्षा का सामना किया। सामने एक गहरी खाई थी, जिसके ऊपर एक पतला पुल था। पुल इतना कमजोर था कि उस पर चलना असंभव लग रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी आत्मशक्ति को मजबूत किया और अपनी निडरता से पुल पार कर लिया। दूसरी परीक्षा एक बड़े भयावह शेर से थी। वह शेर मंदिर के बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वीरेंद्र ने तलवार निकाल ली, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, जादुई तलवार उसे ही मिलेगी जिसका दिल सच्चा हो। उसने तलवार नीचे रख दी और शेर के पास जाकर बिना डरे उसकी आंखों में देखा। अचानक शेर शांत हो गया और गायब हो गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। वीरेंद्र के सामने जादुई तलवार एक चट्टान में धंसी हुई थी, लेकिन चट्टान के चारों ओर आग का घेरा था। आग इतनी भयंकर थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, आग का घेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने चट्टान में धंसी तलवार को पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। जादुई तलवार हाथ में आते ही वीरेंद्र को एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। तलवार की धार से तेज रोशनी निकल रही थी। वह तलवार अब उसकी थी। वीरेंद्र जादुई तलवार लेकर अपने राज्य वापस लौटा। जब उसने काले वन की बुरी आत्माओं के सामने तलवार उठाई, तो वे सब एक-एक कर नष्ट हो गईं। राज्य में शांति लौट आए और वीरेंद्र की बहादुरी और सच्चाई की कहानी पूरे राज्य में गूंजने लगी। इस तरह जादुई तलवार ने वीरेंद्र को महान योद्धा बना दिया और राज्य हमेशा के लिए बुरी ताकतों से मुक्त हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैसी लगी आपको ये जादुई तलवार की कहानी?